नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चले फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। न्यूज 18 से बातचीत में एसडीपीओ ने की पुष्टि। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड के बाद मोहम्मदपुर के तुरहा टोली में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गोपालगंज में 5 लोगों की संदेहास्पद मौत पर राजनीति शुरू। गोपालगंज में शराब से मौत पर आरजेडी ने लगाया जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड पर जेडीयू ने कहा नहीं बचेंगे दोषी। बेतिया में सिकटा से विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बॉडीगार्ड का पिस्टल और 50 कारतूस चोरी। समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। कार्यपालक पदाधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद तोड़फोड़। नवादा में कार की छत में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। 2 कारों से 8 पेटी शराब जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में घुसखोरी का वीडियो वायरल। राजस्व कर्मचारी दाखिल खारिज के नाम पर ले रहा घूस। पलामू के लेस्लीगंज में सेल्समैन को अपराधियों ने मारी गोली। एमएमसीएच में जारी इलाज। आरा में प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में हंगामा। सफाई कर्मी की गिरफ्तारी के बाद बवाल। पुलिस पर पिटाई करने का आरोप। साहिबगंज के राधानगर में मुंबई पुलिस की दबिश। अपराधी इस्माइल शेख को किया गया गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में स्वर्ण कारोबारी से 1 लाख से अधिक रुपए की लूट। विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। पटना में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। निलंबित डीटीओ अजय ठाकुर के ठिकानों पर छापा। बेतिया पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 6.5 लाख रुपए भी बरामद। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। स्वर्ण कारोबारी को मारी गोली। डॉक्टरों ने किया पटना रेफर। हाजीपुर के कोनहारा घाट के पास बेखौफ अपराधियों ने बाइक एजेंसी मालिक को मारी गोली। डॉक्टरों ने पीएमसीएच किया रेफर। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा में खीमका आउटसोर्सिंग कंपनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट। धनबाद में मारपीट मामले में हिरासत में 2 लोग। बाइक जब्त। बेगूसराय में गंगाबाया नदी में डूबकर एक युवक की मौत। परिवार में पथरामासम। बिहार विधानसभा उपचुनाव में नीतीश का जादू बरकरार। कुशेश्वरस्थान और तारापुर में जेडीयू उम्मीदवार की जीत। सीएम नीतीश ने जनता का जताया आभार। उपचुनाव में जीत से उत्साहित सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार का फूलों से स्वागत। जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं से उत्साह के साथ मिले सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लालू प्रसाद पर तंज। कहा चुनाव में अब नहीं चलता मैजिक। उपचुनाव के नतीजे पर नीतीश कुमार ने कहा कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ, लेकिन मेरे लिए पूरा बिहार है परिवार। उपचुनाव में जीत से उत्साहित सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। सभी को देंगे धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी दिए टिप्स। कुशेश्वरस्थान की जीत पर जेडीयू में जश्न जारी। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी हुए शामिल। कुशेश्वरस्थान और तारापुर में जेडीयू की जीत पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जनता का जताया आभार। सरकार के मंत्री नितिन नवीन का बड़ा दावा। जल्द बिहार कांग्रेस में होने वाली है भगदड़। कहा बीजेपी में आएंगे कई कांग्रेस नेता। पटना में बीजेपी ऑफिस में कैलाशपति मिश्र को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार सरकार के कई मंत्री भी रहे मौजूद। योग में वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करने वाले जमशेदपुर की कृतिका कुमारी से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बाढ़ के नंदावा पंचायत में सभी 5 पदों पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। बांका के रोशनगंज में तंबू में जमीन पर बैठकर मतदान कर्मियों ने कराया मतदान। बिहार पंचायत चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग खत्म। 37 जिलों के 57 प्रखंडों में डाले गए वोट। वैशाली के राजापाकड़ में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। बूथ संख्या 147 पर ईवीएम मशीन तोड़ा। सरसा के बसनही में पंचायत चुनाव में गोलीबारी। मुखिया प्रत्याशी समर्थक को लगी गोली। नालंदा में बिहार शरीफ और परवलपुर के 23 पंचायतों में डाले गए वोट। गोपालगंज के 2 प्रखंड में मतदान
एक बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान में हुई देरी। सिवान के बड़हरिया प्रखंड में 29 पंचायतों में 383 बूथों पर वोटिंग खत्म। शेखपुर के शेखुपुर सराय में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। लखीसराय के 10 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। आरा के उद्वंत नगर में 16 और सहार में 12 पंचायतों में मतदान खत्म। बक्सर के 15 पंचायतों में 182 बूथों पर मतदान खत्म। मुंगेर में नक्सल प्रभावित धरहरा में 13 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। जमुई के चौकाई में 22 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। भागलपुर के नवगछिया में छठे चरण के मतदान में लोगों का दिखा उत्साह। खगड़िया के बाढ़ग्रस्त 9 पंचायतों में 147 बूथों पर डाले गए वोट। कटिहार के बरारी प्रखंड में बालूघाट पंचायत में वोटर्स का दिखा उत्साह। जमुई में चकाई प्रखंड के 22 पंचायतों में मतदान के दौरान जवानों ने बाइक से की पेट्रोलिंग। नवादा के सिरदला और मेस्कौर में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर और चकिया में मतदान का दिखा उत्साह। सुपौल के पिपरा में 15 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। भागलपुर के नवगछिया और खरीक प्रखंड में छठे चरण का मतदान खत्म। मधेपुरा के कुमारखंड में 648 पदों के लिए वोटर्स ने दिखाया उत्साह। औरंगाबाद में गोह प्रखंड के 20 पंचायतों में मतदान संपन्न। दिवाली के मौके पर गोड्डा में सजा पटाखे का बाजार। कार्तिक अमावस्या आज रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में होती है मां काली की पूजा। रजरप्पा में काली पूजा को लेकर विशेष तैयारी। बिजली के रंगीन बल्ब लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। बगहा में छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू। अधिकारी छठ घाटों का कर रहे निरीक्षण। सिवान के जीरादेई में छठ को लेकर शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। बगहा में कुमार फाउंडेशन की तरफ से न्यूट्री मिक्स्ड फूड पैकेट का किया गया वितरण। फूड पैकेट बच्चों के लिए फायदेमंद। दिवाली पर अगलगी जैसी किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पटना अग्निशमन विभाग तैयार। दिवाली पर पटना में फायर ब्रिगेड के जवानों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। जमशेदपुर के कदमा में शिव हनुमान मंदिर में दानपेटी की चोरी। हनुमान और शीतला माता की मूर्ति से भी सोने ले गए आभूषण। गोड्डा के पत्थरगामा में चोरी की बाइक के साथ एक युवक पकड़ाया। गुमला में 3 जगहों से गांजा और कफ सिरप के साथ 4 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद के ओबरा में महिला के संदेहास्पद मौत। घर में निर्वस्त मिला महिला का शव। सिवान के मैरवा में खून से लथपथ मिला युवक का शव। सासाराम में स्वर्ण कारोबारी से रंगदारी की मांग। कोडरमा में अस्थायी दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर झड़प। सासाराम के धर्मशाला चौक पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। बेतिया में सेंटर बदलने से छात्र नाराज। एमजेके कॉलेज के मुख्य गेट के सामने किया हंगामा। गुमला के चैनपुर में मटर खेत की रखवाली कर रहे किसान को जंगली हाथी ने कुचला। नरकटियागंज के मझरिया गांव में 2 साल से बंद है आंगनबाड़ी केंद्र। पटना में 4 जगहों पर लगाए गए प्रदूषण मापक यंत्र। रोज हवा की होगी क्वालिटी जांच। चतरा में दिवाली को लेकर जुआ अड्डों पर पुलिस की छापेमारी। 6 जुआरी गिरफ्तार। रिश्वत के आरोप में बेतिया सीओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। सिवान के मैरवा स्थित कपड़े की दुकान में भीषण चोरी। बाढ़ की घुसवारी में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। महिला समेत 2 बाइक सवार की मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को 2 युवक को कुचला। पलामू पुलिस ने यूपी के बांदा से सुजीत सिन्हा गिरोह के सदस्य अभिषेक पांडे को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स परिसर में एटीएस और एनएसजी का मॉक ड्रिल। शेखपुरा के हसनपुर रेलवे गुमटी के पास तालाब की सफाई के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। बांका में अमरपुर के बिरमा बालूघाट से 2 ट्रैक्टर जब्त। गढ़वा के पूरनचंद चौक पर टायर दुकान में लगी भीषण आग। चतरा में जुआ खेलने के लिए पिता द्वारा पैसे नहीं देने पर युवक ने घर में लगाई आग। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथियों का उत्पात। एक को कुचलकर मारा। बेतिया के
योगापट्टी में अभिनव ने पहले प्रयास से ही पास की नीट की परीक्षा। पलामू में धान खरीद में धांधली के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। राज्य में 37 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन किया खत्म, सरकार से मिला लिखित आश्वासन। फिर विवादों में जेपीएससी पीटी का रिजल्ट, साहिबगंज और लोहरदगा में सेंटर के एक रूम से सभी अभ्यर्थी पास, बीजेपी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। देश के 48 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी डीएम को से बातचीत की और झारखंड के 9 जिलों में भी रफ्तार है कम। साहिबगंज के उधवा में आ रहे हैं साइबेरियन पक्षी, वन विभाग ने बढ़ाई सख्ती। कुमला में बारूद की जगह खिले गेंदा के फूल, बंजर जमीन पर फैली हरियाली। सिमडेगा के कोलेबिरा में तरक्की की गाथा लिख रही महिलाएं, फूलों की खेती कर बन रही समृद्ध। पुण्य व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता को लेकर बनाई गई मानव श्रृंखला, स्कूल छात्रा भी हुई शामिल। गढ़वा में प्रमंडलीय आयुक्त ने रजिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट ऑफिस के कामों की समीक्षा की, राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश।